सुखदेव भगवान कहते हैं अपनी वाणी में, अहो विधात तब न कुछ दया संयोज में प्रणय तांश्चाताथान वियुनं व्यपार्थम विक्रीडितं ते वकचेष्टितं तथा। गोपियों की भाषा को सुखदेव भगवान ने कहा है। क्या एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, अरे विधाता, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था कि विधाता कैसे हैं, लेकिन आज क्या समझ में आ रहा है कि विधाता भी इतना निर्दयी है कि हमारी दो आंखें हैं, यही तो कृष्ण बलराम, और आज हमारी दोनों आंखों को इस शरीर से मानो निकाल करके और विधाता लेकर जाना चाहता है अक्रूर के रूप में। एक सखी बोली, अरे विधाता को दोष क्यों लगा रही है, हमने विधाता को देखा है कैसा है, अरे दोष देना है तो इसको दो, ये जो आया है कौन, अक्रूर। बोले इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। जो हमारे प्राण प्यारे को, हमारे प्रियतम को, हमारे कृष्ण को हमसे दूर ले जाना चाहता है। महाराज बहुत गोपियां, एक गोपी कहती है, गोपी कुछ भी हो जाए मैं अपने प्राण प्यारे को जाने तो नहीं दूंगी, जीती जी नहीं जाने दूंगी, मार्ग में बैठ जाऊंगी, लेट जाऊंगी, क्या रथ मेरे ऊपर चढ़ा लेकर के जाएंगे कृष्ण। विधाता निर्दयी हो जाए पर कृष्ण इतने निर्दयी नहीं हो सकते महाराज। लेकिन एक गोपी कहती है, क्या चाहे मेरा कुल परिवार खानदान सब के सब मेरे विरोध में खड़े हो जाएं, तो भी मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। ऐसे सब गोपियां चर्चा कर रही हैं, रात भर नींद नहीं आई महाराज, विविध नामों का गान करती हैं, रात भर जागती रही। उसके बाद प्रातः काल आया, नंद बाबा ने महाराज सबको समझाया कृष्ण बलराम को, मैया को, और कहा मैं प्रातः काल चला जाऊंगा, आप सब बाद में अक्रूर जी के साथ आना। और प्रातः काल नंद बाबा कुछ अपने बुजुर्ग साथियों को साथ लेकर के रथ लेकर के चले गए। अब सब गोपियां इंतजार में बैठे हैं कि कृष्ण बलराम यहीं से जाएंगे, हम उनको जाने नहीं देंगे। और जैसे ही कृष्ण बलराम वहां से आए, भगवान ने कहा कि बस आज की बात और कल की है, परसों तो मैं लौट के जाऊंगा। तो कुछ गोपियों ने विचार किया कि चलो एक दिन की तो बात है, किसी भी प्रकार हम अपने आप को रख लेंगे। और महाराज अगर हमारे प्राण प्यारे को, हमारे प्रियतम को अगर प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है तो जाने दें। और महाराज परसों की बोल करके कन्हैया गए और कहते हैं महाराज समस्त ब्रजबामाएं उसी मार्ग पर बैठे हैं परसों के इंतजार में। लेकिन महाराज कहते हैं कृष्ण लौट करके नहीं आए। चले गए मथुरा। मार्ग में जाते हुए अक्रूर जी सोचने लगे आज कितना बड़ा पाप होने वाला है और उस पाप में मैं सहभागी हूँ। कन्हैया समझ गए कि अभी चाचा जी यही सोच रहे हैं कि कंस हमको मार देगा। यमुना मैया रास्ते में पड़ी तो यमुना मैया में अक्रूर जी ने कहा, लाला मैं स्नान कर लूं? हाँ चाचा जी स्नान कर लो। और जैसे ही अक्रूर जी ने गोता लगाया तो अंदर क्या देखते हैं, अंदर देखते हैं महाराज कृष्ण और बलराम दोनों बैठे हुए हैं। और महाराज बलि, प्रहलाद, अनेक अनेक धीर मुनि महात्मा संत जन सबके सब कृष्ण बलराम की सेवा कर रहे हैं। समझ गए ये तो नारायण है, ये तो नारायण है। चले आगे। अब डर मिट गया तो अक्रूर जी ने कहा, लाला मेरी कुटिया पर तो चलना पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा, चाचा जी आज तो नहीं, लेकिन हाँ आपको वचन देता हूँ कि मैं समस्त अपनी लीला से निवृत्त होकर जरूर आपकी कुटिया पर आऊंगा। अभी तो मुझे कितने काम करने हैं, बहुत काम करने हैं मुझे। अभी तो मामा जी तैयार बैठे हैं, मुझे पूरी मथुरा नगरी घूमना है। सब कह करके महाराज चले और आगे जाकर के महाराज एक सुंदर वाटिका में जहाँ पर बाबा ठहरे हुए थे वहाँ जाकर रथ को रोका। कृष्ण बलराम उसी स्थान पर रुके और उसके पश्चात में थोड़ी देर विश्राम करने के बाद में बाबा से कहा, बाबा
अब हमें मथुरा नगरी का दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। तो बाबा ने समझा, अरे लाला यहाँ सब लोग बहुत खराब हैं, अगर कोनो से सारो कह दे ना तो झगड़ा हो जाएगा। मना कर दिया बाबा ने। तो कन्हैया ने बलराम जी को कहा, भैया दाऊ भैया, देखिए महाराज कथा मथुरा की और मिथिलापुरी की दोनों की मिलती जुलती है। वहाँ छोटे ने बड़े का सहारा लिया। महाराज मेरे लखन लाल वहाँ छोटे थे, लेकिन यहाँ बड़े बन के आए। वहाँ राघव जी ने लखन लाल की सहायता की थी, यहाँ लखन लाल ने राघव जी की सहायता की। यहाँ राघव माधव के रूप में और यही माधव वहाँ राघव के रूप में थे। बाबा ने कहा, दाऊ एक काम करो, तुम साथ में जाओ, ये बड़ा नटखटी है, सीधा रास्ते भी नहीं चलता, ध्यान रखना कोई उपद्रव खड़ा ना हो। जाओ चले जाओ। कुछ सखाओं को साथ में लेकर के चले हैं महाराज मथुरा नगरी दर्शन करने के लिए। तो सब देख रहे हैं महाराज, जब तक मथुरा में समाचार पहुंच गया, क्या अरे वो जिन्हें पूतना मारी, वो पूतना मारने वाला आया है, जिसने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया, वो यशोदा का छोरा आया है। सब में खबर पहुंच गई महाराज। कहते हैं सब में जैसे ही खबर पहुंची, कोई खिड़की से कोई छत पे चढ़ के सबके सब मथुरावासी महाराज देखने के लिए तत्पर है महाराज। लेकिन कंस ने महाराज पूरी मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि खबरदार कोई ने भी अगर कृष्ण बलराम का स्वागत किया तो समझ जाना, खबरदार कोई स्वागत नहीं करेगा। और सबके सब महाराज, लेकिन महाराज कुछ बढ़िया जाति के लोग, उनने सोचा कि हम स्वागत नहीं किया और अगर कंस को मार दिया तो इनका राज्य आएगा तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चोरी चुपके जिसको जहां से लगा पुष्प डालते हैं, स्वागत करते। एक सखा ने कहा, क्या अरे लाला कितना स्वागत सम्मान हो रहे हो? तो कन्हैया बोले, अरे पता ना है तुमको, यहाँ के जो महाराजा कंस है ना, वो मेरे सगे मामा हैं। बोले लाला सगे मामा? हाँ तो दूर के थोड़े ही हैं, सगे मामा हैं। तो सखा बोला, लाला जब सगे मामा हैं तो मामा के घर कैसे जाएगा? अब ग्वाल सखाओं के कपड़े सब पुराने फटे महाराज। देखिए महाराज, जब माया के नगर में जीव प्रवेश करता है महाराज, माधव की जो छटा होती है उसको माया की छटा घेरने लगती है। कंस की नगरी क्या है? कंस की नगरी महाराज संपूर्ण मायामयी कपटमयी नगरी। सखा जब तक कृष्ण के साथ में मथुरा प्रवेश नहीं किए थे, उनको सब सर्वस्व कृष्ण थे, लेकिन आज जैसे ही प्रवेश किए हैं तो उनको भौतिकता उनको प्रवेश कर रही है अंतर। मामा जी के यहाँ जाएं तो वस्त्र अच्छे होने चाहिए, तो भगवान कहा वही पूर्ण करते हैं कामना को। महाराज एक धोबी घाट पर कपड़ा धो रहा था, राजवंश के राजघर के कपड़े धो रहा था। पहुंचे जाकर के मेरे महाराज कन्हैया सखाओं के साथ में, ईशान्य मामा जी मेरे लालाओं के लिए कोई सुंदर पोशाक हो तो दे दीजिए। अब उस धोबी ने देखा महाराज कृष्ण को, समझ गया इसी के लिए मेला रखा गया है, कल महाराज कंस इसी का काम तमाम करने वाले हैं। लेकिन उसने सोचा अगर कंस मामा से पहले, कंस महाराज से पहले अगर मैं काम तमाम कर दूं तो कितना आनंद आएगा, कितना उपहार मिलेगा मुझे, तो इसको ही मारने तो कंस कब से परेशान है। तो उसने सोचा अच्छा मौका है, उसने सोचा क्या करूं, लड़ाई कैसे शुरू हो, अचानक मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने क्रोध भरी वाणी से बोला, अरे जंगली कहीं के, जंगलों में गाय चराने वाले, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। फटे पुराने कपड़े पहनकर जिंदगी गुजार दी, आज राजश्री वस्त्र कभी देखे तुम्हारे बाप ने? नित्यम गिरी बने चला, तुम जंगली हो, बने चल मतलब जंगली, चले जाओ यहाँ से। महाराज के वस्त्र पहनेंगे। एक सखा बोला, रे लाला जो तो बड़ो तड़क लो। छोटा सखा बोला, लाला जैसे ही उसने महाराज कपड़े धोने वाली जो होती है महाराज क्या बोलते हैं उसको, डंडा,
कपड़ा धोने वाला उठा करके जो कृष्ण की ओर दौड़ा। एक छोटा सखा कहता है लाला देख दिखा दे नेक पूतना वाले हाथन को, दिखा दे नेक अरिष्टासुर अकासुर बकासुर वाले हाथन को देख लाला देख। और जैसे ही मेरे गोविंद ने महाराज एक मुष्टिका का प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः। सब सखाओं से कहा सब अपनी मनपसंद के कपड़े उठा लो। सब सखाओं ने कपड़े पहने। अब बड़ी समस्या, अब गोपाल सखा महाराज 2 फुट के 2.5 फुट के 4 फुट के, और कंस के महाराज राजघराने के वस्त्र वो 10-10 12-12 फुट के चले तो पूरा मार्ग साफ होता जाए। एक दर्जी के पास पहुंचे, दर्जी ने दूर से हाथ जोड़ लिए, महाराज क्षमा करना, पता लग गया कि अभी धोबी को मार के आ रहे हैं। जैसे तैसे वस्त्र लाला ने कहा हमारे सखाओं के सबके वस्त्र अच्छे फाट कर दो। दर्जी ने वस्त्र फाट कर दिए। आगे चले सुदामा नाम के माली से माला पहनी। अब सखा कहने लगे लाला वस्त्र भी चकाचक हो गए और माला भी बढ़िया हो गई। अब तो मामा जी के घर जाने के लिए ब्रजवासी चंदन के बड़े बड़े पेड़ होते। हाँ महाराज पूरा माथा एकदम नाक तक चंदन लगा, नाक लाला चंदन और मिल जाए। लेकिन मेरे गोविंद की लीला में महाराज बड़ी अद्भुत कथाएं होती हैं। अद्भुत चरित्र में गोविंद के कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। भगवान चले जा रहे थे अपने सखाओं के साथ, एक स्त्री को देखा जो महाराज कई जगह से आड़ी टेढ़ी कुरूपणी महाराज अपना मुंह ढके हुए चली जा रही थी। वो ऐसी स्त्री सुखदेव बाबा ने भागवत में कहा है जिसका किसी ने नाम भी नहीं पूछा उसके जीवन में। किसी ने भी कोई उसको देखना पसंद नहीं करता, केवल एक ही गुण था कि उसको चंदन घसना अच्छा आता था। और वो महाराज कंस को बड़ा प्रिय था। डेली यही काम चंदन घसती थी और जाकर के महाराज कंस को चंदन लगाती थी, कंस के परिकर को चंदन लगा। भगवान कृष्ण ने उसको पुकारा। सुखदेव भगवान कहते हैं इतना सुंदर नाम लेके पुकारा, क्या नाम तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा ऐ सुंदरी, और जैसे ही उसके कान में नाम पड़ा, कोई मुझे सुंदरी कह रहा है। आज तक किसी ने नाम नहीं पूछा, कोई देखना पसंद नहीं करता, और महाराज सुंदरी कह रहा है। तुरंत लौट करके देखा। भगवान ने कहा देवी आपका परिचय दीजिए। वो तो महाराज प्रसन्न हो गई। दास्यमस्य हम सुंदरम रंस संबंधा त्रिविक्रमानामहे कर्मणि। महाराज मेरा नाम सरेंद्री है, लेकिन मैं कुरूपणी हूं ना, इसलिए लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मेरा नाम कोई नहीं लेता। मदभावितम भोजपतेरप्रियम विनायवा कोन्यमस्तदर्हति। महाराज मेरे हाथ का चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय है, और मैं इस चंदन का लेपन करने के लिए जाता हूं। मेरा नाम सरेंद्री है, लेकिन आज तक किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, भगवान ने कहा देवी अगर आपको बुरा ना लगे तो हमारे सखाओं को नेक चंदन लगा दो। महाराज वो तो प्रसन्न हो गई कि आज मेरा नाम पूछा, मेरा परिचय पूछा, मुझे सुंदरी कहा। अब किसी व्यक्ति का कोई आदर सम्मान कहीं करता ही ना हो, और एकदम से इतना आदर सम्मान मिले तो क्यों प्रसन्न नहीं होगा। और वो भी जगत पिता के सम्मुख इतना सम्मान मिले, गदगद हो गई, सबको चंदन लगाया। तो भगवान ने कहा अगर बुरा न लगे तो नेक को भी लगा दो। कुब्जा सरेंद्री हाथ में उंगलियों में चंदन किया। उंगलियां भी जिसकी टेढ़ी है महाराज, उंगलियां भी सीधी नहीं है। हाथ में उंगलियों में चंदन किया और हाथ बढ़ाया भगवान के मस्तक की ओर। भगवान और ऊंचे हो गए। भगवान अपना स्वरूप बढ़ाने लगे। अब उसका हाथ ना पहुंचे, भगवान कहने लगे लगाओ लगाओ, क्या देख रही हो। वो भगवान के मुख तरफ देख रही है, भगवान उसके मुख के तरफ देख रहे हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं राजन देखो भगवान की महिमा। बड़े बड़े संत महात्मा हजारों हजार वर्ष तप करते हैं, नाम नहीं आता आखिरी समय में मुंह पर, लेकिन इसके भाग्य देखो, इसके सत्कर्म देखो कि भगवान के मुखमंडल को निहार रही है, जैसे मानो धरती पर पड़ा हुआ कोई जीव सूर्य की आकृति को निहार रहा है। भगवान ने कहा लगाओ। महाराज में पहुंच नहीं रही तो भगवान ने उसकी बीच वाली उंगली को पकड़ा।
बीच वाली उंगली को पकड़ा और अपने महाराज अपने चरण से भगवान ने उसके पैर के अंगूठे के ऊपर स्पर्श रखा अपने पैर को, और नीचे अंगूठे से उसका पैर दबाया, ऊपर उंगली को खींचा, जितनी आड़ी टेढ़ी थी महाराज पूरी एकदम सीधा कर दिया भगवान, और सुंदर स्वरूपवती 16 वर्ष की कन्या बना दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान सुंदरी बना दिया महाराज 16 वर्ष। गोविंद ने कुब्जा के ऊपर कृपा करी।